प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित बैठक को करेंगे संबोधित। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 10:15 बजे मोदी का भाषण। आज न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ होगी मुलाकात। भूटान और स्वीडन के पीएम के साथ भी बातचीत। मिशन मेक इन इंडिया में जुटे मोदी की न्यूयॉर्क में अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का रखा विजन। राउंड टेबल में मौजूद दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बोले मोदी, भारत में तेजी से सुधर रहा है आर्थिक माहौल, निवेश करने का दिया न्योता। न्यूयॉर्क में दिग्गज सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की 1 घंटे तक चली मुलाकात। बैठक में जेपी मॉर्गन और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनीज के सीईओ भी मौजूद। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने कहा, मोदी के साथ मुलाकात रही अच्छी, रचनात्मक बातें हुई। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीव स्वाजमन ने कहा, पीएम मोदी ने खुले मन से सुने सुझाव, मोदी सरकार को बताया सुधार समर्थक, हर व्यक्ति खुश। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार गौहर रिजवी ने कहा, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात रही अच्छी। पीएम मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती को आज ऋषिकेश में गंगा किनारे दी जाएगी भू समाधि। सुबह 8 से 10 बजे के बीच होगी भू समाधि। संत परंपरा के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती को दी जाएगी भू समाधि। राजनीति और फिल्म जगत से जुड़े कई दिग्गजों के पहुंचने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। सूत्रों की खबर, दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत और अभिनेता सनी देओल भी अंतिम दर्शन के लिए ऋषिकेश जा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बुधवार को लंबी बीमारी की वजह से हुआ था निधन। प्रधानमंत्री इसी महीने अपने गुरु से मिलने ऋषिकेश गए थे। वाराणसी में लाठीचार्ज से नाराज साधु संतों ने नवरात्र में मां दुर्गा की मूर्ति न बैठाने की दी धमकी। कहा, प्रशासन ने नदी में विसर्जन से रोका तो नहीं होगी दुर्गा पूजा। पुलिस लाठीचार्ज से नाराज, दुर्गा पूजा समितियों ने विरोध में पंडालों का रोका काम। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। पुलिस लाठीचार्ज में घायल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आश्रम पहुंचकर किया सांकेतिक विरोध। केदार घाट पर गंगा की मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा का किया विसर्जन। अपने शिष्यों के साथ धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद पुलिस लाठीचार्ज में हुए थे घायल। घटना को लेकर संतों में नाराजगी। वाराणसी में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। यूपी सरकार ने दिए जांच के आदेश। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष पैकेज के ऐलान के बाद सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न के दौरान बवाल। पाटीदारों ने किया पथराव। पथराव में मेयर समेत कई कार्यकर्ता जख्मी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पटेलों के आरक्षण आंदोलन को शांत करने के लिए गुजरात सरकार ने खेला बड़ा दांव। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष पैकेज का किया ऐलान। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के सूरत आश्रम पर 17 करोड़ का जुर्माना। सूरत जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस। सूरत के जहांगीरपुरा इलाके में स्थित आसाराम के आश्रम पर अवैध जमीन कब्जा करने का आरोप। जिला प्रशासन ने जुर्माना लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पेशल पैकेज पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी। कहा, स्पेशल पैकेज में पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 अक्टूबर को करेंगे बिहार में चुनावी सभा। 12 अक्टूबर को है पहले चरण का मतदान। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी के मुताबिक राहुल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। बिहार में बीजेपी में टिकट कटने से नाराज नेताओं के समर्थकों का विरोध जारी। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। मक्का में हज यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा। भगदड़ मचने से 717 लोगों की मौत, 4 भारतीय भी शामिल। शैतान को पत्थर मारने की परंपरा के दौरान मची भगदड़। मरने वालों में हैदराबाद की 2 महिलाएं भी शामिल। भगदड़ में हैदराबाद के एलबी नगर की रहने वाली 60 साल की महिला बीबी जान की मौत। घर में पसरा मातम। ओल्ड सिटी हैदराबाद की रहने वाली 51 साल की सबा तस्लीम की भी मौत। परिवार के 2 सदस्यों के साथ हज यात्रा पर निकली थी।
मक्का में भगदड़ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, मृतकों के परिजनों को संवेदना, जख्मी लोगों के लिए प्रार्थना। मक्का में भगदड़ में एक जेद्दा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के मुताबिक मक्का में सभी सरकारी अस्पतालों में इंडियन हज मिशन के डॉक्टर्स की तैनाती। दिल्ली में डेंगू ने ली एक और शख्स की जान। राजापुरी में रहने वाली 32 साल के सतीश की डेंगू से हुई मौत। 22 सितंबर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई युवक की मौत। घर वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली में डेंगू को लेकर बीजेपी ने लगाया रक्तदान शिविर। 1800 लोगों ने किया रक्तदान। अस्पतालों को भेजा जाएगा ब्लड। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, केजरीवाल का ध्यान विज्ञापन पर, काम पर नहीं। दिल्ली में डेंगू को लेकर पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर निशाना। दिल्ली नागरिक परिषद की ओर से चिपकाए गए पोस्टर। यूपी के लखनऊ में भी डेंगू ने पसारे पांव। शहर में डेंगू के 27 नए मामले सामने आने के बाद लोगों में मचा हड़कंप। राजस्थान के धौलपुर में डेंगू के मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज। अस्पताल में बेड की कमी से बिगड़े हालात। मुंबई में डेंगू का लार्वा मिलने पर बीएमसी ने यश चोपड़ा स्टूडियो, आरके स्टूडियो और अधिकारी ब्रदर्स स्टूडियो को भेजा नोटिस। जांच के दौरान बीआर चोपड़ा के घर पर भी मिला डेंगू का लार्वा। अजय देवगन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, डैनी, सोनाली बेंद्रे और अनुपम खेर के घर नहीं मिला डेंगू का लार्वा। गुरुवार को अभिनेता अनिल कपूर, जितेंद्र और जूही चावला के घर मिला था डेंगू का लार्वा। बीएमसी ने थमाया नोटिस। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और टेम्पो की टक्कर में 6 की मौत, 32 लोग घायल। स्कूल ट्रिप पर छात्रों को लेकर माउंट आबू निकली थी बस। टेम्पो से टक्कर के बाद सड़क पर पलटी। कई छात्रों की हालत गंभीर। कानपुर में गंगा में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा। नाव पलटने से 2 की मौत, 9 लोगों का अब तक पता नहीं। इलाहाबाद में पतंग के मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। बाइक से गिरने से महिला दोस्त भी घायल। यमुना पुल पार कर रहे गौरव के गले में अचानक उलझा पतंग का मांझा। गर्दन कटने से तोड़ा दम। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आपसी झगड़े में बिल्डर को उसके दोस्तों ने मारी गोली। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के बदरपुर से अगवा कर 13 साल के लड़के की नैनीताल में हत्या। रानीखेत रोड पर जंगल में मिला शव। दिल्ली के मोतीनगर में मामूली बात पर कुछ लड़कों ने मोबाइल शॉप के मालिक की जमकर की पिटाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के वीआईपी इलाके रफी मार्ग पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार इनोवा कार ने इंडिका को मारी टक्कर। इनोवा पर लगा था सांसद का स्टिकर। चश्मदीदों के मुताबिक शराब के नशे में था इनोवा का ड्राइवर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लड़की से रेप की कोशिश। आरोपी लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार। दिल्ली के कंझावाला में डीएम के साथ दबंगों ने की बदसलूकी। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई से थे नाराज। दिल्ली के पास गुड़गांव में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन रोमियो। 14 मंचलों को हिरासत में लिया। बस स्टैंड और गर्ल्स स्कूल के सामने महिला पुलिसकर्मियों की सादी वर्दी में की गई थी तैनाती। छेड़खानी और फप्तियां कसने वाले मंचलों पर कार्रवाई। नोएडा में 3 दिन पहले एक ढाबे पर हुई हत्या के मामले में नौकर गिरफ्तार। राहुल नाम के शख्स की चाकू मारकर हुई थी हत्या। झांसी स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले सीबीआई की डिप्टी एसपी। व्यापम जांच के सिलसिले में दिल्ली से ग्वालियर आए थे। मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे थे डिप्टी एसपी बिंदु शेखर झा। झांसी में इलाज के बाद उन्हें ग्वालियर ले जाया गया। पटना के बेउर जेल में आलू में मिला गांजा। जेल के अंदर गांजा ले जाने के तरीके से प्रशासन के उड़े होश। यूपी के कासगंज में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया। जिम कॉर्बेट पार्क के पास शेरनाला में बाघ ने एक महिला पर अचानक किया हमला। बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। पंचायत की मौजूदगी में लड़की वालों ने नाबालिग प्रेमी की हत्या की। फिलीपींस के मनीला में पंजाब के रहने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में घायल पत्नी की हालत नाजुक। मोगा के रहने वाले अमनदीप सिंह 4 साल पहले काम की तलाश में पत्नी के साथ मनीला गए थे। मौत की खबर के बाद घर में छाया मातम। राजस्थान के उदयपुर में पक्की नौकरी की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्रों का प्रदर्शन। टंकी पर चढ़कर किया हंगामा। मुंबई में गणेश विसर्जन से पहले बीएमसी ने किया मॉक ड्रिल। विसर्जन को लेकर बीएमसी ने की पूरी तैयारी। आगरा में वायुसेना के जाबाजों ने आसमान में दिखाए हैरत अंगेज करतब। आकाश गंगा की टीम की जाबाजी देख हर कोई रोमांचित। आकाश गंगा की टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई से आसमान में दिखाए करतब। वायुसेना के एयरबेस पर दिखा कमाल। बीकानेर में सेना ने 1965 युद्ध पर जारी किया खास कार्यक्रम। छात्रों को देश की रक्षा की बात बताई गई। दिल्ली में सीआरपीएफ की कॉमिक बुक लॉन्च। 1965 में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ जवानों की दिलेरी की कहानी का जिक्र। बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने में बढ़ा एक और कदम। दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता और मुंबई कोलकाता के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए सौंपा गया जिम्मा। आज नासिक कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान। त्र्यंबकेश्वर में 10 अखाड़ों के साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। साधु संतों के स्नान के बाद आम भक्त लगाएंगे आस्था की डुबकी। देर रात तक श्रद्धालुओं को स्नान की होगी इजाजत। पवित्र स्नान के लिए त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं का लगा मेला। देर रात से ही घाटों पर जुटने लगे थे श्रद्धालु। आज सबसे पहले जूना अखाड़े ने लगाई आस्था की डुबकी। 3 घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था। आखिरी शाही स्नान को लेकर त्र्यंबकेश्वर में सुरक्षा के भारी इंतजाम। प्रशासन की पैनी नजर। सौरव गांगुली बने बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। जगमोहन डालमिया की जगह लेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान। सीएबी अधिकारियों की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया गांगुली के नाम का ऐलान। जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक बने संयुक्त सचिव। सीएबी अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले सौरव गांगुली, कहा नई जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर रणनीति बनाने में जुटे अलग अलग गुट। श्रीनिवासन ने शरद पवार और शशांक मनोहर की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बैंगलोर में कैंप की चौथे दिन टीम इंडिया का पहला आउटडोर अभ्यास। धोनी ने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ फिरकी की चौकड़ी से कराई देर तक नेट प्रैक्टिस। बैंगलोर में टीम इंडिया के लिए कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं की स्पेशल स्क्रीनिंग। आज रिलीज हो रही है फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल भी मौजूद। सबने लिया कॉमेडी किंग कपिल की फिल्म का मजा। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कपिल मेरा पुराना दोस्त, उसने जो मुकाम हासिल किया उस पर मुझे गर्व। साइना नेहवाल ने कहा कपिल का कॉमेडी शो काफी मशहूर, अब फिल्मों में भी दिखाएंगे जलवा। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की जर्सी लॉन्च। अभिनेता जॉन इब्राहिम भी मौके पर मौजूद। आज देश भर में बकरीद की रौनक। बकरीद को लेकर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बाजारों में दिखी चहल पहल। बकरीद को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद में कल रात भर खुली रही दुकानें। त्योहार पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। बकरीद पर कुर्बानी के लिए जामा मस्जिद के पास सजा बकरों का बाजार। 5,000 से 20,000 रुपए तक में बिके बकरे। कोच्चि में भी बकरीद को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। बकरीद पर बड़े मैदान में लोगों ने अदा की नमाज। अभिनेता ममूटी भी मौजूद। बकरीद से पहले घाटी में यासिन मलिक, गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक हुए नजरबंद। बीफ बैन पर प्रदर्शन की आशंका की वजह से हुई कार्रवाई।